नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प और सच कहूं तो हैरान करने वाले सवाल को समझने वाले हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि बहुत होशियार लोग भी कभी-कभी बहुत बड़ी-बड़ी गलतियां कर बैठते हैं? इसी को हम कहते हैं तार्किकता की चूक। तो सवाल यही है जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। मतलब अगर कोई इतना इंटेलिजेंट है तो वो ऐसे फैसले कैसे ले सकता है जो साफ तौर पर गलत हों? ये अपने आप में एक पहेली है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और देखिए, ये मामला इतना सीधा साधा भी नहीं है। हमें ये सोचना होगा कि सिर्फ जानकारी का ढेर लगा लेना अच्छे फैसले लेने की गारंटी क्यों नहीं बन जाता, या फिर मुश्किल हालात में हमारा असली कैरेक्टर कैसे सामने आ जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, ज़्यादातर नाकामयाबी मेहनत की कमी से नहीं बल्कि हमारे गलत रिएक्शंस की वजह से होती है। तो चलिए अब इस पहेली की तह तक चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं तार्किकता की चूक, और यही वो आइडिया है, वो छिपी हुई खामी है जो इस पूरे पैराडॉक्स को समझने में हमारी मदद करेगी। अब ये समझना बहुत जरूरी है, तार्किकता की चूक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी इंसान में इंटेलिजेंस की कमी है। नहीं, इसका मतलब है कि वो अपनी ही इंटेलिजेंस का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहा है। ये बुद्धि का ना होना नहीं है, बल्कि ये बुद्धि का अपने ही अहंकार के हाथों एक तरह से करप्ट हो जाना है। यहां पर ना एक बहुत ही मजेदार फर्क सामने आता है। ये दो अलग अलग माइंडसेट का खेल है पूरा। एक तरफ है तार्किकता, जो चीख चीख कर कहती है मैं साबित कर सकता हूं कि मैं सही हूं। लेकिन दूसरी तरफ है तर्क संगतता, जो एक पल रुक कर खुद से पूछती है, एक मिनट, क्या मैं सच में सही हूं? और यकीन मानिए, ये छोटा सा फर्क ही सब कुछ बदल देता है। और यही इस चूक की सबसे खतरनाक बात है। यहां मकसद सच खोजना नहीं रह जाता, मकसद बन जाता है जीतना। और जिस पल मकसद सिर्फ जीतना रह जाए तो समझ लीजिए वहीं पर लॉजिक और रीजन दोनों दम तोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब जरा इसे और गहराई से देखते हैं। सोचिए, तार्किकता अपने आप में एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन अगर उसे चलाने के लिए कोई नैतिक दिशा, कोई मॉरल कंपास न हो तो यही टूल बेहद खतरनाक बन सकता है। बस इतनी सी बात है, रैशनैलिटी सिर्फ एक औजार है, अपने आप में ना अच्छा ना बुरा। सारा खेल इस बात का है कि इसका इस्तेमाल कौन और कैसे कर रहा है। और ये उदाहरण इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, एक रैशनल दिमाग से आप बम भी बना सकते हैं और उसी दिमाग से आप कोई भी बहस जीत सकते हैं। ये पावर तबाही और बहसबाजी दोनों में काम आ सकती है। ये एक बहुत गहरी बात है, इस पर गौर कीजिएगा। जब दबाव बढ़ता है तो आपकी नॉलेज शायद आपका साथ ना छोड़े, जो आपने पढ़ा लिखा है वो आपको याद रहेगा, लेकिन आपका जजमेंट यानी सही गलत में फर्क करने की जो समझ है वो जरूर धोखा दे सकती है। ज्ञान फेल नहीं होता, विवेक फेल हो जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? अगर तार्किकता एक औजार है तो उसे सही दिशा में चलाने के लिए हमें एक कंपास की जरूरत है, और वो कंपास है तर्कसंगतता। यही वो दूसरा हिस्सा है जो इस तस्वीर को पूरा करता है। तार्किकता अगर औजार है तो तर्कसंगतता वो कंपास है जो ये तय करता है कि उस औजार का इस्तेमाल किस दिशा में होना चाहिए। और ये कंपास काम कैसे करता है? ये सिर्फ ये नहीं पूछता कि क्या मैं ये कर सकता हूं, बल्कि ये पूछता है क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या ये सही है, क्या ये उचित है। ये नैतिकता और निष्पक्षता जैसे सवाल खड़े करता है जो अकेली तार्किकता कभी नहीं कर सकती। अक्सर लोग ना रीजनेबल होने को कमजोरी समझ लेते हैं, पर तर्कसंगत होने का मतलब नरम होना या आलस में आके बीच का कोई रास्ता निकाल लेना या सबको खुश करने की कोशिश करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी ताकत है। तो फिर ये है क्या? ये मुश्किल हालात में बैलेंस्ड और फेयर रहने की काबिलियत है, खासतौर पर तब जब आपका ईगो, आपकी भावनाएं या बाहरी दबाव आपको गलत दिशा में खींच रहा हो। ये असल में दबाव में शांत रहकर सही फैसला लेने की कला है। तो चलिए अब आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि हम खुद को सही साबित करने की सोच से निकलकर खुद को बेहतर बनाने की सोच तक आखिर पहुंच कैसे सकते हैं। ये टेबल हमारी दिमागी क्षमताओं की कमजोरियों को दिखाती है। देखिए, तार्किकता की चूक तब होती है जब अहंकार जो है वो लॉजिक पर हावी हो जाता है। इसी तरह जब निष्पक्षता, भावना या प्रैक्टिकल विजडम अपने रास्ते से भटक जाते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियों की वजह बनते हैं। ये एक लाइन पूरी कहानी का सार है। औजार है तार्किकता और दिशा सूचक है तर्कसंगतता, और जब कंपास गायब हो तो दुनिया का सबसे बेहतरीन टूल भी सिर्फ तबाही मचा सकता है। और अंत में ये सवाल खुद से पूछने के लिए है, कोई अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किस लिए कर रहा है? सिर्फ एक बहस या एक लड़ाई जीतने के लिए, एक हथियार की तरह, या फिर सच तक पहुंचने के लिए एक औजार की तरह?
इसी सवाल का जवाब हमारे फैसलों की क्वालिटी तय करता है।